हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सभी बहुत अच्छे होंगे। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि भारत की जो समुद्री सीमाएं हैं वो कहाँ तक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 12 नॉटिकल मील एक प्रादेशिक क्षेत्र है, 24 नॉटिकल मील अनन्य आपका संलग्न क्षेत्र है, और जो 200 नॉटिकल मील तक का समुद्री अधिकार क्षेत्र जो आता है उसको हम बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र, यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक, अब हम यहाँ पर एक चीज आगे बढ़ने से पहले एक चीज देखेंगे कि भारत के जो समुद्री देश हैं, है ना, समुद्री पड़ोसी देश हैं, वो कौन कौन से हैं। तो लिख लो भाई, भारत के समुद्री पड़ोसी देश। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप देख सकते हो नक्शे में, ये मैंने प्रीवियस क्लास में ही बताया था कि अंतरराष्ट्रीय कानून है उसके आधार पर ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला क्षेत्र प्रायद्वीपीय जो कि समुद्र के साथ लगा होता है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं दिखता है। ये क्या दिख रही है आपको, एकदम लाइन में दिख रहा है, लेकिन ऐसा क्षेत्र नहीं है। ये काफी जगह कटा फटा है, कहीं बहुत अंदर है, लेकिन एक आइडियल बेसिक लाइन जिसे बोलते हैं। ठीक है, एक बेसिक लाइन, इसको क्या बोलेंगे हम, बेसिक लाइन बोलते हैं। ठीक है, एक आइडियल लाइन मान के चलते हैं अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून के आधार पर, और वहां से निर्धारण करते हैं हम अपने समुद्री कानून के आधार पर अधिकार क्षेत्र की, जिसपे हमने बात की थी। तो सबसे पहले तो आपको यहां पर दिख जाएगा कि ये है श्रीलंका। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे कि यहां पर इस तरीके से एक क्षेत्र है जिसे बोलते हैं, ये है आपका म्यांमार। प्रीवियस क्लास अगर आपने देखी होगी तो याद होगा कि मैंने आपको बताया था ये म्यांमार है, इसको प्रीवियस क्या बोलते थे, बर्मा बोलते थे। इधर म्यांमार हो गया। इसके अलावा आप यहां पर देखेंगे, यहां पर इसी म्यांमार की दक्षिणी भाग में कुछ आइलैंड्स हैं भारत के ही। ठीक है, इस तरीके से, जिसे हम अंडमान एंड निकोबार बोलते हैं। ठीक है, ऊपर के 4 जो आइलैंड्स हैं, वैसे तो यहां पर छोटे छोटे अगर देखोगे तो बहुत बड़ा ग्रुप है, लगभग 500 से भी ज्यादा आपको क्या मिलते हैं, आइलैंड्स मिलते हैं यहां पर, लेकिन मुख्य तौर पर जो बड़े आइलैंड्स हैं उन्हीं को हम अंडमान निकोबार बोलते हैं। तो ऊपर के जो हैं इनको बोला जाता है अंडमान आइलैंड्स, यानी कि अंडमान द्वीप समूह, और नीचे के ये जो 3 बड़े द्वीप हैं इसको बोला जाता है निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, तो ये तो भारत का ही भाग है, पड़ोसी देश नहीं है, ये भारत का ही भाग है, ये भारत की यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत आता है। ठीक, यहां पर है म्यांमार, और म्यांमार का यहां पर एक द्वीप है जिसको बोलते हैं कोको आइलैंड। ठीक है, क्या बोलते हैं, कोको आइलैंड। इस तरीके से लिख रही हूं, याद रखना। यहां पर इसको क्यों बता रही हूं उसको समझिएगा, क्योंकि आप देखेंगे कि ऊपर से ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है नॉर्दर्न पार्ट, ये हिमालयन क्षेत्र है, और यही हिमालय आगे जाकर यहां पर इस तरीके से आता है, और नीचे ये जो हम देखते हैं द्वीप समूह, इसको बोलते हैं आर्चीपिलागो। क्या बोलते हैं हम, आर्चीपिलागो। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि समुद्र के अंतर्गत एक चाप में, क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो द्वीप समूह है ये कैसे हैं, इस तरीके से एक, ये क्या है, चाप बनाते हैं, और इसी चाप को बोला जाता है आर्चीपिलागो। ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए, ये तो यहां पर इसको हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं भारत के पड़ोसी देशों की। ठीक है, तो ये क्या हो गए, आपका यूनियन टेरिटरी हो गई भारत की अंडमान निकोबार। इसके बाद यहां पर भी आपको बहुत ही छोटे छोटे से आइलैंड्स मिलेंगे। ठीक है, और ये पूरा ग्रुप जो है इसको बोला जाता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। ठीक है, ये भी क्या है, यूनियन टेरिटरी है भारत का ही
भाग है। इसके नीचे आप देखोगे तो यहां पर भी छोटे छोटे आइलैंड्स का एक ग्रुप है जिसको बोला जाता है मालदीव। ठीक है। अच्छा, यहां पर हम बता रहे थे कि अंडमान निकोबार है, ये आगे नीचे आगे तक गया है, ये आर्चिपेलागो। तो आप देखोगे कि यहां पर एक बहुत ही बड़ा आइलैंड है, ठीक है, जिसको बोलते हैं सुमात्रा। क्या बोलते हैं? सुमात्रा द्वीप। और ये किसका भाग है? ये भाग है सुमात्रा किसका? इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया, ठीक है, यही भाग। लेकिन इंडोनेशिया क्या है? एक अलग देश है, इसको ध्यान रखिएगा। अब यहां पर आप देखोगे कि यहां पर हमने देखा था कि पाकिस्तान और भारत के बीच एक सीमा निर्धारित होती है और उसको एक नाम दिया गया जिसको हमने बोला रेड क्लिफ। इसी तरीके से हमने देखा कि अफगानिस्तान के साथ भी सीमा साझा होती है, उसको भी हमने नाम दिया डूरंड रेखा। चाइना के साथ जो सीमा साझा होती है उसको भी नाम दिया गया, उसको बोला गया मैकमोहन। तो जो समुद्री देश हैं उनके साथ जो सीमा साझा होती है वो किस आधार पर होती है? क्योंकि ये तो पानी के अंदर है, तो यहां पर आप देखेंगे कि बहुत सारे चैनल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इंडिया और श्रीलंका की अगर हम बात करें तो इसके बीच एक स्ट्रेट है, यानी कि जल संधि है, जिसको बोला जाता है पाक जल संधि, यानी कि पाक स्ट्रेट। ठीक है, किसके बीच? तो यहां पर सबसे पहले लिख लो कि भारत और हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? श्रीलंका की। ठीक है, अच्छा इसको उसमें लिखते हैं ना इंग्लिश में। ठीक, सबसे पहले इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है, इसके बीच सीमा साझा किस आधार पे होती है? मतलब ये दोनों ही बॉडी जो देश है वो किससे अलग होते हैं? पाक जल संधि से। तो इसको यहां पर लिख लो पाक स्ट्रेट। ठीक है, क्या हो गया? पाक स्ट्रेट। इसके बाद आप देखेंगे कि लक्षद्वीप और मालदीव, इसके बीच भी एक चैनल है जिसको हम बोलते हैं 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। इसका क्या मतलब है? तो मैंने आपको बताया था कि जब हम ग्लोब पर इस तरीके से देखते हैं तो ये है आपका 0 डिग्री और भारत यहां पर है। तो 0 डिग्री से जब हम ऊपर जाते हैं तो 1 2 3 4 इस तरीके से भारत का जो भाग है यहां पर, ये कितना है? ये वाला भाग जो है ये कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, तो उसी आधार पर जो ये 8 डिग्री चैनल है, इसका मतलब ये क्या है? ये एक अक्षांशीय रेखा है। ठीक है, जो कि भारत और मालदीव के बीच खींची गई है। ठीक है, तो यहां पर डिवाइडेशन कौन होता है? मतलब किस आधार पर अलग होते हैं? तो 8 डिग्री चैनल के आधार पर। तो दूसरा हो गया आपका इंडिया एंड मालदीव। ठीक है, ये किस तरीके से अलग होते हैं? तो 8 डिग्री चैनल, और चैनल का मतलब यहां पर याद रखिएगा ये क्या है? एक अक्षांश रेखा है, यानी कि लैटिट्यूड लाइन है। ठीक, इसके अलावा इसको आप ये भी लिख सकते हो कि ये 8 डिग्री जो चैनल है, ठीक है, ये किसके किसके मध्य है? तो भारत का जो आइलैंड का ग्रुप है जिसे हम बोलते हैं लक्षद्वीप और मालदीव। तो आप इसको इस तरीके से भी पूछ सकता है कि 8 डिग्री चैनल जो है वो किसको सेपरेट करता है? तो लक्षद्वीप एंड मालदीव। तो यहां पर याद रखिएगा लक्षद्वीप एंड मालदीव। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे तो यहां पर है म्यांमार, और म्यांमार का ही ये आइलैंड है जिसे हम बोलते हैं कोको द्वीप। ठीक है, तो ये कोको द्वीप जो है और इंडिया के बीच एक चैनल है जिसको बोला जाता है कोको चैनल। ठीक है, इसके मध्य जो है, अच्छा कलर चेंज कर देती हूं, यहां पर कोको आइलैंड है और इसके बाद क्या होता है? अंडमान। तो यहां पर जो चैनल है इसको बोला जाता है कोको चैनल। ठीक है,
तो भारत और म्यांमार की बात कर लेते हैं। तीसरा हो गया आपका इंडिया एंड म्यांमार, ठीक है, म्यांमार। तो इसके बीच इसको कैसे सेपरेट करते हैं, तो ये सेपरेट होता है आपका कोको चैनल के आधार पर, ठीक है। इसको सेपरेट कौन करता है, कोको चैनल। इसी तरीके से आप देखोगे कि यहां पर 8 डिग्री है, यहां पर ऊपर जाएंगे तो ये अंडमान आइलैंड है और ये निकोबार। इस अंडमान एंड निकोबार के बीच भी एक चैनल है, ठीक है। इस अंडमान एंड निकोबार के बीच भी एक चैनल है जिसको बोला जाता है 10 डिग्री चैनल, ठीक है। 10 डिग्री यानी कि 10 डिग्री का मतलब क्या है, 10 डिग्री अक्षांश रेखा। तो भारत के मध्य, ये पड़ोसी देश में नहीं है, लेकिन इसको एडिशनली लिख लो यहां पर कि अंडमान एंड निकोबार को सेपरेट कौन करता है, तो इसको सेपरेट करता है आपका 10 डिग्री अक्षांशीय रेखा, जिसे हम 10 डिग्री चैनल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गए, इसके साथ साथ, ठीक है, तो ये हो गए आपके। अच्छा, एक चीज, ये तो बात होगी, ये तो एडिशनल इंडिया का ही भाग है, इसको अलग से भी आप नोट करके स्टार बना लो, 4 पॉइंट मत करो, इसको स्टार बना लो, ठीक है, क्योंकि इंडिया का ही है। अब आप देखोगे कि यहां पर है अंडमान निकोबार और नीचे है एक अलग देश जिसे हम बोलते हैं इंडोनेशिया। तो भारत के ये जो द्वीप समूह हैं इंडोनेशिया के साथ एक क्या करते हैं, एक चैनल के द्वारा ये भी सेपरेट होते हैं, ठीक है, ये भी सेपरेट होते हैं। इसको बोला जाता है ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल, ठीक है। तो ग्रेट चैनल किसको सेपरेट कर रहा है, 4th हो गया आपका इंडिया एंड, अच्छा इसको सभी जगह डैश लगा लो, ठीक है, इंडिया एंड इंडोनेशिया, ठीक। इसको कौन सेपरेट करता है, तो इसको सेपरेट करता है आपका ग्रेट चैनल। चैनल का मतलब ऐसा मत समझ लेना ये पानी का ही भाग है जिसको नाम दिया गया है। तो इंडिया और इंडोनेशिया को कौन अलग कर रहा है, आपका ग्रेट चैनल, ठीक है। इसके अलावा आपसे कैसे क्वेश्चन कर सकता है, और टफ बनाना हो तो वो पूछ सकता है कि यहां पर इंडिया के कौन से आइलैंड के साथ, तो आप कहेंगे अंडमान निकोबार का नाम दे देगा, या हो सकता है कि बोल दे सिर्फ निकोबार आइलैंड के अलावा, या हो सकता है कि जो सबसे दक्षिणतम द्वीप समूह है, ठीक है, जो सबसे नीचे आइलैंड है इसका नाम है ग्रेट निकोबार, ठीक है, इसका नाम क्या है, ग्रेट निकोबार। तो ये भी इस तरीके से भी क्वेश्चन कर सकता है कि ग्रेट निकोबार और सुमात्रा, क्योंकि सुमात्रा भी क्या है, इंडोनेशिया का द्वीप है, तो दोनों द्वीपों का नाम दे दे कि ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को अलग करने वाले चैनल का नाम क्या है, तो आप क्या कहेंगे, ग्रेट चैनल, ठीक है। तो ये हो गए भारत के पड़ोसी देश, समुद्री देश जिनके साथ सीमा साझा करता है और उनको भी यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं। अब हम आगे यहाँ पर बात करेंगे किसकी, भारत के कुछ द्वीप समूहों की, ठीक है।